प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर और जीवित दिन के लिए, जो प्रभु हमारे मध्य है, जो प्रभु हमारे साथ है। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा आज के दिन परमेश्वर पिता को महिमा देंगे। निश्चय हम उसके द्वारा बनाए गए कृति है, हम उसके द्वारा बनाए गए अद्भुत संरचना है। आइए प्रियो, हम अपने बनाने वाले को महिमा दें। आइए गीत गाएंगे, मैं तेरी कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। और इस गीत के द्वारा हम अपने परमेश्वर पिता को, अपने बनाने वाले को महिमा देंगे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर पिता है, सबको संभालने वाला ही वही है। आइए क्यों ना हम उसकी आराधना करें। वचनकार इस बात को कहता है, ये सारे पृथ्वी के लोग उसका धन्यवाद करो, उसकी जय जयकार करो, उसकी स्तुति करो। आइए हम अपने बनाने वाले को महिमा दें। आइए शक्तिमान परमेश्वर पिता की हमारा आराधना करें। आइए हम उसकी महिमा स्तुति के लिए इस गीत को गाएं। यह पद जो कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू ही है, सबको संभालने वाला भी तू ही है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। वचन इस बात को बताता है कि जीवन की हर खुशियाँ उसी के हाथ में है। हमारे जीवन में तकलीफें जितनी भी आ जाए, मुसीबतें जितनी भी आ जाए, विजय देने वाला वही है। आइए क्यों ना हम उसकी आराधना करें, क्यों ना उसकी स्तुति करें। आइए क्यों ना अपने हाथ उठा कर हम उसकी महिमा करें। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला भी तू है। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना
हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और जीवित दिन के लिए पिता। तो खुदा पिता आज के दिन पिता हम तेरी महिमा स्तुति करने पाए। प्रार्थना है पिता परमेश्वर इस गीत के द्वारा पिता स्वर्गराज में तुझे महिमा मिलने पाए। पिता हमारे होठों के हर एक बोल के द्वारा पिता तेरी प्रशंसा होने पाए। धन्यवाद पिता कि तूने हमें बनाया पिता, हमें अद्भुत रीति से रचा है पिता कि हम तेरे बेटे तेरी बेटियां पिता खुदा अपने जीवन के द्वारा तुझे महिमा देने पाए। होने दे पिता हमारे हर एक श्वास पिता तेरी महिमा करने पाए पिता, हमारे हर एक बात पिता तेरी बढ़ाई तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करने पाए पिता। प्रभु हमारा जीवन पिता प्रभु तेरी महिमा स्तुति के काम में आने पाए पिता। आज के दिन खुदा तेरे निकट लाते हैं। आशीष कर पिता। और जब हम पिता तेरे बेटे और तेरी बेटियां पिता प्रभु तेरे नजदीक पिता परमेश्वर प्रभु बड़े प्रेम बड़े आदर और सम्मान के साथ प्रभु तेरे निकट आए पिता। आशीष कर कि हम तेरी निमित्त ग्रहण योग्य होने पाए। खुद को तेरे निकट हम समर्पित करते हैं। सारा आदर महिमा इज्जत और गौरव पिता तुझको देते हैं और प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना को सुनिए और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। यंत्र पाठ के अनुसार आज के लिए जो सुबह का पाठ ठहराया गया था उसमें प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं। प्रिय मैं वो दृष्टांत आपके सामने में शेयर करना चाहूँगा। प्रभु ने कहा किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था। उस बारी का जो स्वामी उस पेड़ को देखने के लिए आया और उसने पाया कि उस अंजीर के पेड़ में फल नहीं लगा। उसने उस बारी के रखवाले से कहा कि तू जा अब इस पेड़ को काट डाल क्योंकि मैं इसमें फल ढूंढने आता हूँ और 3 वर्ष से मैं देख रहा हूँ कि इसमें फल नहीं लग रहे हैं। लेकिन जो बारी का रखवाला था उसने कहा कि स्वामी मुझे एक और मौका दे कि मैं इस पेड़ में मेहनत करूं। और उसने कहा कि मैं इसके चारों ओर गड्ढे खोदूंगा और उसमें खाद डालूंगा। उसके बाद या फले तो भला है, अगर या ना फले तो बेशक इसे तू काट डालना। प्रियो जो हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं इस बारी के समान है। बारी का स्वामी हमारा परमेश्वर पिता है। अंगूर की बारी ये संसार है और उस अंगूर की बारी में लगाया गया अंजीर का पेड़ हम मसीही लोग हैं। बारी के स्वामी ने बारी के रखवाले अर्थात यीशु मसीह को मौका दिया कि वह मेहनत करे। यीशु मसीह हमारे मध्य संसार पर आया, उसने मेहनत किया और हम पर पवित्र आत्मा रूपी खाद को दिया। अब बारी का स्वामी फिर से जरूर आएगा और हमें वो देखेगा कि हमें फल आ रहे हैं या नहीं। प्रियो आज के दिन जब हम बसंत बुधवार के रूप में इस दिन को मनाते हैं अपने आप में हमें यह समय दिया गया है कि अपने आप में हम फल को ढूंढें। फल अगर नहीं फल रहे हैं कुछ तो रीज़न होगा कि वह नहीं फल रहा है। समय हमें दिया गया है कि हम अपने में फल ना लगने के रीज़न को ढूंढें। परमेश्वर पिता अपने पुस्तक यशायाह नबी में कहता है, यशायाह नबी उसका अध्याय 1 उसका 18 पद में वो हमसे कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अग्रवानी रंग के क्यों ना हो तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यह लेन का समय प्रियो परमेश्वर से वाद विवाद करने का है। यह लेन का समय प्रियो परमेश्वर पिता के साथ बातचीत करने का है। यह लेन का समय प्रियो परमेश्वर पिता को बताने का है कि क्यों हमें फल नहीं लग रहे हैं या हमें फल लग रहे हैं तो वो कैसे बढ़ सकता है। ये लेन का समय प्रियो अपने आप में मनन चिंतन करने का है कि हम में फल लग रहे हैं या नहीं। फल ढूंढने वाला जल्दी आने वाला है। वह अपने बेटे को दोबारा भेजने वाला प्रियो।
और वह बेटा प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आएगा दोबारा, प्रियो, वह रखवाले का समान नहीं, एक मालिक के समान आएगा जो न्याय करेगा। हमें फल लगा है तो हमें वो अपने साथ तोड़कर बटोर लेगा, नहीं लगा है तो वह हमें काट करके आग की भट्टी में झोंक देगा। प्रियो, यह लेन का समय पश्चाताप का है। यह लेन का समय प्रभु के साथ समय व्यतीत करने का है। योएल नबी भी अपने पुस्तक में कहता है, योएल नबी अध्याय 2 पद संख्या 13, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। समय है प्रियो, जब इस लेंट की ऋतु में हम प्रवेश करते हैं, अपने आप को हम जांचें, परखें, परमेश्वर से वाद विवाद करें, अपने आप को हम देखें, हमें फल लग रहे हैं या नहीं, लगे हैं तो हम उसे और कैसे बढ़ा सकते हैं, और कैसे सुंदर, आकर्षित और स्वादिष्ट बना सकते हैं। अगर नहीं प्रियो, वह खाद जो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे निमित्त दिया गया है, जो हमारे चारों ओर गड्ढे कोड़ करके डाला गया है, उस खाद को अपने लिए इस्तेमाल होने दें, ताकि हम बढ़े और हमारा मालिक, हमारा स्वामी हमें आए, फल को देखे, प्रसन्न हो और हमें अपने साथ बटोर करके ले जाए। प्रभु आज के दिन आप सबों को आशीष दे, और इस लेंट की ऋतु में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, हमारे मन को तैयार करें कि पूरे ऋतु भर अपने पुराने मनुष्यता को छोड़ करके हम नए वस्त्र जो परमेश्वर पिता इस लेंट की ऋतु में हमें देना चाहता है, ओढ़ करके परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु आज के वचन द्वारा हम सबों को आशीष करे, आज के दिन को आशीष करे और अपनी महिमा के लिए हमें बहुत तैयार से इस्तेमाल करें। सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड, यीशु शाह।